गरीब परिवार का लड़का था। गरीबी में पला पूसा बड़ा हुआ। गरीबी क्या होती है उसको अपने आप ही पता लगना प्रारंभ हो जाता है। उसके माता पिता किस तरह से गरीबी की हालत में भी उसको पढ़ने के लिए लिखने के लिए तैयार करना प्रारंभ किया। जगह जगह पर पैसा उधारा लाकर भीख मांगकर काम करके भी अपने बच्चे के जीवन के निर्माण के लिए उन्होंने पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह भी आता है जब वह बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, होशियार हो जाता है, पढ़ने में भी अच्छा था। धीरे धीरे उसके बौद्धिक विकास को और ज़्यादा विकसित करने के लिए माता पिता अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। जब समय आता है उस बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कोई अच्छे गुरु की खोज है, वह भी करना प्रारंभ कर देते हैं। खोज करते करते गुरु रामेश्वर प्रसाद का नाम उनके कानों में गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। गुरु रामेश्वर प्रसाद है। यहाँ पर गांव के बाहर एक बहुत अच्छा आश्रम का निर्माण है, वह करवा चुके हैं। उस आश्रम के अंदर बच्चों को अब शिक्षा प्रदान करना, उनको अच्छे नागरिक बनाना, ये उन्होंने अपने मन के अंदर सपना है संजोना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने वहाँ पर रहवासी विद्यालय को भी प्रारंभ कर दिया है। उस विद्यालय में बड़े बड़े राजाओं के, राजकुमार, सेठ साहूकारों के, बड़े बड़े धनवानों के लड़के वहाँ पर अध्ययन करने के लिए अपने आप ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। तब गरीब परिवार ने सोचा क्यों नहीं अपने लाडले को भी उन्हीं गुरुजी के आश्रम के अंदर यदि हम भर्ती करवा देते हैं और वहाँ पर यदि गुरुजी से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो इसका जीवन है वह अपने आप ही सुधर जाएगा और हमारा काम है वह भी अपने आप बन जाएगा। माता पिता मन में चिंतन करते हैं, गरीबी की हालत थी, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को घर घर के अंदर बर्तन मांजने पड़ेंगे तो मैं बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाना पड़ा तो झाड़ू लगाऊंगी, कपड़े धोना पड़ा कपड़ा धो लूँगी, पर अपने बेटे के भविष्य का निर्माण है वह मैं अवश्य ही करके रहूँगी। माता के दिल के कोने में यह स्वर है अपने आप ही गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। पिता मन में विचार कर रहा है मेरे को अपने बेटे के लिए अवश्य ही कुछ न कुछ कुर्बानी है वह करनी ही पड़ेगी। मैं बाज़ार में जाऊंगा, हमाली का काम करना पड़ेगा तो हमाली का काम करूंगा, बोझ उठाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पर अपने लाडले को मैं एक अच्छा इंसान है वह बनाकर ही रहूंगा। माता और पिता दोनों ही इस तरह से पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देते हैं। जब पास में कुछ धन इकट्ठा हो जाता है तब अपने लाडले को लेकर गुरुजी के चरणों में पहुंच जाते हैं। विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं गुरुदेव ये हमारा लड़का है, ये आपके पास में अध्ययन करना चाहते हैं, आप कृपा करके इस हमारे बालक को भी अपने आश्रम में स्थान प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। जब विनम्रता के साथ निवेदन किया जाता है गुरु की नज़र गरीब बालक के ऊपर केंद्रित होने प्रारंभ हो जाती है। गुरु मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं यह पेशे से भले ही गरीब हो सकता है पर इसके भीतर की अंदर अमीर बनने की प्रतिभा है वह छुपी हुई है। गुरु ने तत्काल आदेश प्रदान कर दिया
खूब आराम से मेरे आश्रम के अंदर अध्ययन करने के लिए यह प्रवेश कर सकता है। 12 वर्षों तक प्रवेश करने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान नहीं कर पाएगा। यह मेरा यहाँ का नियम है और आप इस नियम की पालना कर सकते हो या अपने बच्चे से करवा सकते हो तो आप अपने बेटे को यहाँ पर आराम से रख सकते हो। माता पिता ने स्वीकृति प्रदान की और अपने लाडले को गुरुजी के चरणों में ही अध्ययन करने के लिए समर्पित करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। गुरु शिक्षा संबल प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भी बालक छोटी मोटी भी गलती करता है, गुरु चपेटा लगाते हुए भी देरी नहीं लगाते हैं। चिमटी भरकर उसको सावधान करने में भी देरी नहीं लगा देती हैं। बहुत बड़ा कड़ा अनुशासन 12 वर्षों तक यह सबको सहन करना पड़ता है। धीरे धीरे अमीर लोग हैं, राजाओं के राजकुमार हैं, वो भी उन सारी परिस्थितियों में अपने आप को ढालना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते 12 वर्षों का समय कब निकल जाता है किसी भी विद्यार्थी को पता ही नहीं लगता है। और आज 12 वर्ष संपूर्ण हो रहे थे। गुरु उन सबको विदा देने के लिए तैयार हो रहे थे, पर विदा देने से पहले उन सारे विद्यार्थियों की परीक्षा है वो अवश्य ही करना चाहते थे। तत्काल आवाज़ आती है, आज तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है। सभी विद्यार्थी जो सामने खाली जगह पड़ी है वहाँ पर उपस्थित हो जाएं। गुरु का आदेश मिलते ही सारे विद्यार्थी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हारी अंतिम परीक्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे को दौड़ लगानी है, तेज दौड़ना है, धरती पर दौड़ना है, पानी से दौड़ना है। आगे जाकर बहुत बड़ी गुफा आएगी, उस गुफा को चीर कर दौड़कर सबसे पहले जो मेरे पास में आएगा और जो अनुभव मेरे को बताएगा उस विद्यार्थी को जल्दी छुट्टी प्रदान कर दी जाएगी। सारे विद्यार्थी अंतिम परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु का आदेश होते ही सारे विद्यार्थी एक साथ में दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। धरती पर दौड़ते हैं, सामने नदी आ जाती है, नदी में छलांग लगाकर दौड़ते हुए उस किनारे पहुंच जाते हैं। जंगल में गुफा नज़र आती है जहां पर अंधकार का साम्राज्य व्याप्त था। उस अंधकार के अंदर वो दौड़ते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है वो बिछाए हुए थे। उन पत्थरों से कोई टकराता है, कोई गिरता है, कोई पत्थरों से अपना पैर भी तुड़वा लेता है। एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे से आगे सबसे पहले पहुंचने के लिए तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। पर वह गरीब विद्यार्थी बड़ा विवेकवान था। उसके पैरों में जब वो पत्थर चुभते हैं, उन पत्थरों को उठाकर वह अपने जेब में डालना प्रारंभ कर देता है। जब सारे विद्यार्थी दौड़कर गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं, गरीब विद्यार्थी सबसे देरी से लास्ट में पहुंचता है। सब को गुरु ने कहा, बोलो तुम्हारा क्या अनुभव रहा, गुफा के अंदर कैसा महसूस किया। सब ने कहा, गुरुदेव गुफा के अंदर तो बड़े बड़े पत्थर, नुकीले पत्थर थे, हम दौड़े, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते गए, पैरों को लहूलुहान कर लिया, पर हम प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। गरीब बच्चे को पूछा, बेटा तुमने इतनी देरी कैसे लगाई। तब उसने कहा, गुरुदेव मेरे पैरों में भी वो पत्थर चुभ रहे थे, मैंने उन पत्थरों को उठाकर अपने जेब में इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। मेरे पीछे जो विद्यार्थी आ रही हैं उनके पैरों में पत्थर नहीं चुभे, इसलिए। यह बात सुनते ही
गुरु की आंखों में चमक आ जाती है और कहती हैं, बेटा कौन से पत्थर तुमने उठाकर जेब में भरे हैं वो मेरे को दिखला। जो ही वह पत्थर निकालता है और उन पत्थरों के प्रकाश से सारा वातावरण है प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाता है। वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। गुरु ने कहा, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा के लिए इन हीरों को वहाँ पर बिछाया था और मैं देख रहा था मेरे शिष्यों में परोपकार की भावना कैसी है। किसी के मन में भी परोपकार की भावना नहीं जगी, आने वाले पीछे विद्यार्थी को कष्ट नहीं हो। केवल यह गरीब विद्यार्थी, इसके मन में परोपकार की भावना जगी, इसने पत्थरों को अपने जेब में इकट्ठा किया। यह पत्थर नहीं, यह हीरे थे, ये सारे हीरे इसको मैं प्रदान करता हूँ। सफलता इसमें नहीं है तुम कितनी बड़ी इमारत खड़े करते हो, सफलता इसमें है परोपकार की ईंट है वो लगाते हो या नहीं लगाते हो। परोपकार की ईंट जो लगाना प्रारंभ कर देता है उसका जीवन हीरे के समान चमकदार बन जाता है। परोपकार की ईंट बनो कहानी।